समान शिक्षक की तरह काम करते हैं तो हम लोग को उससे अलग क्यों रखा गया है? रसोइया को हो गया, नाइट गार्ड का हो गया, ताला खोलने वालों को पैसा डबल हो गया है, तो हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को भी मांग जायज़ है। वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम मिल रहा है। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या फिर भी आप इस कड़ाके की धूप में यूं ही बैठे रहिएगा धरने प्रदर्शन पर? अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए अभी हम मौजूद है पटना के गर्दनी बाग, जहां लगातार कई धरनाएं मौजूद रहती है, लोगों की आवाज़ें उठती रहती है। तो इसी बीच कई बार महिलाएं और पुरुष साथ में जब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो प्रदर्शन कुछ और भी भावनात्मक रूप से प्रस्तुत होता है। देखिए अभी एक धरना जो है लगातार यहाँ लोग करें, जो राज्य स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन है। आखिर इनकी मांगे क्या है, इनसे बातचीत करते हैं। ये जो धरना प्रदर्शन है इसका कारण क्या है, क्यों धरना प्रदर्शन? देखिए हम लोग सरकारी विद्यालयों में 2022 से ही काम कर रहे हैं और हम लोगों को जो सेवा है 60 वर्षों के लिए नहीं है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को जो सेवा है 60 वर्षों तक के लिए की जाए। क्योंकि देखिए हम लोग जब श्रम संसाधन विभाग से हम लोग को पैसा कम मिलता है तो हम लोग उन्होंने मांग किया, तो उन्होंने लेटर दिए हैं कि जो ICT इंस्ट्रक्टर है उनको इससे अलग रखा गया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जब हम लोग समान शिक्षक की तरह काम करते हैं तो हम लोग को उससे अलग क्यों रखा गया है? उनको जोड़ने का काम करना चाहिए। हम लोग कई माध्यम से उन लोग को लेटर दिए, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, अपर मुख्य सचिव जी को, शिक्षा मंत्री को दिए। इसके बावजूद भी कोई परिणाम? इसके बावजूद भी हम लोगों को मिलने के लिए भी G4 में हम लोग आवेदन दिए, राज्यपाल महोदय जी को भी आवेदन दिए कि भाई हम लोगों को ज्ञापन सौंपेंगे मिल करके, लेकिन हम लोग को समय नहीं मिल रहा है। तो हम आप लोग के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को जो समस्या है उनको तक पहुंचाया जाए, हम लोग को संज्ञान में लिया जाए। क्योंकि हम लोगों का जो मांग है वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप लोग को माध्यम से हम चाहते हैं कि हम लोगों को मांग है वहां तक पहुंचाया जाए, जिससे कि हम लोगों को भी सेवा जो 60 वर्षों तक किया जाए। जैसे बंगाल में हो गया है, आसाम में हो गए हैं, राजस्थान में हो गया है, पंजाब में हो गया है, सभी जगह हो गया है। तो बिहार में क्या दिक्कत है? हम लोग के साथ न्याय के साथ विकास नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कि न्याय के साथ विकास है, हम लोग समान शिक्षक की तरह काम करते हैं, हम लोग को उचित मजदूरी नहीं मिलती है। हम लोग लेबर डिपार्टमेंट से भी मिले हैं, लेकिन उनको कहना है कि आपको न्यूनतम मजदूरी से अलग रखा गया है। कौन ऐसा है भाई जो हम लोग को अलग रखा गया है? हम अविलंब मांग करना चाहते हैं कि हम लोग को उसमें जोड़ा जाए, हम लोग को उचित न्याय दिया जाए। हम लोग काम कर रहे हैं, ESI कार्ड नहीं मिल रहा है। आखिरकार ये धरना कितने दिनों से चल रहा है? देखिए हम लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सरकार अपना मांग मान रही है। रसोइया को हो गया, नाइट गार्ड का हो गया, ताला खोलने वालों को पैसा डबल हो गया है, तो हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग को भी मांग जायज़ है। हम लोग को भी मांग को उनको बढ़ाना चाहिए, समस्या को सुनना चाहिए, प्रतिनिधि को बुला करके हम लोग को समस्या को देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, समझना बुझना चाहिए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को जो मांग है हम लोग को सहानुभूतक पूर्वक सुने, समझे और उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। श्री जावेद निशाद है, मैं बिहार सर्वेक्षण से अमीन से आई हूँ कि मेरी मांग है कि जी बोलिए। मेरी नियमित मांग है कि मैं अमीन में हूँ और 60 साल मेरी मांग है कि मतलब नियमित रूप से हो जाए। परेशानी कहाँ आ रही है? आप इतनी कड़ाके की धूप में धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं, परिवार भी होगा, बाल बच्चे भी होंगे, इसके बावजूद भी धरना पर बैठना। इसमें हमारी मांग है कि नियमित रूप से मतलब 60 साल नियमित रूप से किया जाए और वेतन जैसे 4 या 5 महीने के बाद मिलता है तो वो नियमित रूप से मिलते रहे, ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या फिर भी आप इस कड़ाके की धूप में यूं ही बैठे रहिएगा धरने प्रदर्शन पर? अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे, ऐसे भूख हड़ताल करके भी। परिवार का सपोर्ट मिलता है? आप एक महिला होकर धरना प्रदर्शन पर बैठे? जी, परिवार का सपोर्ट। देखिए लगातार सरकार से न्याय के साथ साथ विकास की भी बातें करते यहाँ लोग मौजूदा नजर आ रहे हैं। मैडम, जो सरकार को जो एजेंसी के माध्यम से हम लोग को रखे, एजेंसी से मुक्ति हम लोग को चाहिए। क्योंकि एजेंसी को जो रखकर हम लोग का जो पैसा, जो ओरिजिनल मजदूरी जो है वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम मिल रहा है। श्रम संसाधन विभाग का जो नियम कानून है उस कानून का सीधा उल्लंघन हो रहा है। जैसे 8725 में आजकल में क्या होता है, 8725 में घर चलेगा क्या है? घर में कोई थोड़ा सा अगर बीमार भी हो जाता है। लेकिन इस तरह धरना पे बैठ जाएंगे, इससे तो और भी ज़्यादा खर्च होगा, आप अन्य कार्य नहीं कर पा रहे हो। तो इससे कोई दूसरा हम लोग को रास्ता दिखाई नहीं रहा है। हम लोग को सरकार मिल नहीं रही है, कोई ज्ञापन हम लोग का ले नहीं रही है, सरकार हम लोग का सूद बूद नहीं ले पा रही है। तो धरना पर बैठने के अलावा दूसरा हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर इससे भी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
देखिए, इनका साफ तौर पे सरकार से संदेश है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये भूख हड़ताल तक करेंगे। यहाँ कुछ महिलाएं भी मौजूद है। कहा जाता है कि महिला जब धरना प्रदर्शन पर बैठ जाए तो आवाज़ें कुछ ज़्यादा तेज गूंजती है। ऐसे में सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।